सुबह हो चुकी थी और बालकनी से शहर का खुशमिजाज मौसम साफ दिख रहा था। कुछ कबूतर बालकनी से सटे खिड़की के ऊपर बैठे हवाओं की धुन पे बातें कर रहे थे। वो बालकनी और साथ में 2 BHK का फ्लैट कार्तिक गोयल के नाम पर था, जो कि इस वक्त नींद से जगा ही था। रोज़ाना की तरह आज भी उसका ऑफिस डे था। वो उस फ्लैट में अपने एक दोस्त हितेश के साथ रहता था, जो कि इस वक्त अपने फैमिली के साथ बनारस घूमने गया था। रोज़ाना की तरह उसने अपनी डेली रूटीन को फॉलो किया और अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा। और ख़ास बात ये थी कि आज उसने अपनी फेवरेट ब्लैक शर्ट पहनी थी। वो काफ़ी खुश लग रहा था, जैसे कोई उसकी ज़िंदगी में आज फिर से आने वाला हो। मेन रोड, जो कि उसके फ्लैट से काफ़ी नज़दीक था, वहाँ पहुंचकर उसने अपने ऑफिस के लिए ऑटो ली। ऑक्यूपेशन से वो एक इंजीनियर था, जो गुड़गांव के एक छोटे IT फर्म में काम करता था। कार्तिक जैसे ही अपने ऑफिस पहुंचता है, उसका बॉस उसे अपने केबिन में बुलाता है और उस दिन के सारे मीटिंग शेड्यूल्स उसके हाथों में थमा देता है। कार्तिक वहाँ से निकलकर अपने केबिन पहुँचता है और फिर उस फाइल को बहुत ध्यान से पढ़ने लगता है। इतने में एक नाम सामने आता है, अंजलि परमार, जिसने अभी अभी उस कंपनी को ज्वाइन किया था एट द पोस्ट ऑफ सीनियर एनालिस्ट, जिस पोस्ट पे कार्तिक भी था। कुछ देर के लिए कार्तिक की आंखें थम सी गई, जैसे कि वो उस लड़की को जानता हो। हाँ, कार्तिक और अंजलि 6 साल पहले एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मिले थे। अब थोड़ा सा कार्तिक और अंजलि की कॉलेज लाइफ के अंदर चलते हैं। कॉलेज शुरू होने के 2 साल बाद अंजलि ने पहली बार कार्तिक को नोटिस किया था, लेकिन कार्तिक की बात कुछ और ही थी। वो तो अंजलि को पहले दिन से ही पसंद करता था, लेकिन इन 2 सालों में कभी उसकी हिम्मत तक नहीं हुई कि वो उसके सामने जाए। लेकिन वो उससे प्यार करने लगा था। लेकिन अंजलि को इस बात की कोई खबर नहीं थी। वैसे तो बैचमेट होने के कारण दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन दोनों पहली बार फेस टू फेस एक कंप्यूटर लैब में मिले थे। उस दिन अंजलि ने पहली बार कार्तिक से बात की। उसने कार्तिक को पढ़ाई में कुछ हेल्प की। कार्तिक के लिए वो दिन शायद बहुत स्पेशल था, क्योंकि आज उसके पूरे 2 सालों का सपना सच हो गया था, अंजलि से मिलने का और उससे बात करने का। और बस इसी तरह वे लोग अब कभी कभी किसी न किसी बहाने मिलने लगे थे। कार्तिक के दिल में जो अंजलि के लिए प्यार था, वो और बढ़ता ही गया। लेकिन कार्तिक उस बात से बिल्कुल बेखबर था कि अंजलि की ज़िंदगी में कोई है तो नहीं, उसके दिल में क्या है, क्या वो भी उसे पसंद करती है। वो तो बस अपनी धुन में था। बस इसी तरह समय बीतता गया। दोनों अब 3rd ईयर में पहुंच चुके थे और अब कार्तिक ने यह भी पता लगा लिया कि कॉलेज में ऐसा कोई लड़का नहीं है जिससे अंजलि प्यार करती है या पसंद करती हो। इस बात ने उसके कॉन्फिडेंस को, जो कि अंजलि के लिए उसके मन में था, 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। और उसने आज फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि आज वो अंजलि को अपने दिल की बात बता कर ही रहेगा। उसने अंजलि को कॉलेज से नज़दीक ही एक कैफ़े चलने का ऑफ़र दिया। और खुशी की बात ये थी कार्तिक के लिए कि अंजलि मान गई। अंजलि को अब तक कार्तिक के मन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, और हो भी कैसे, क्योंकि कार्तिक ने अब तक वैसा कोई स्टेप नहीं लिया था जिससे कि अंजलि इस बारे में सोचती। उस दिन भी कार्तिक ने अपनी वही फेवरेट ब्लैक शर्ट पहनी थी, और कार्तिक के कुछ दोस्तों ने उन दोनों का किसी तरह कॉलेज से बाहर जाना मैनेज कर लिया। दोनों अब कैफ़े पहुंच चुके थे और दोनों ने सेम कॉफ़ी लाते ऑर्डर की। दोनों की एक दूसरे के साथ ये फर्स्ट कॉफ़ी थी। करीब 20 मिनट के कॉन्वर्सेशन के बाद कार्तिक ने पूरा डिसाइड कर लिया था कि वो अब अपनी मन की बात बोल के रहेगा। और ऐसा ही होता है। वो पूरी हिम्मत जुटाता है, अंजलि का हाथ पकड़ता है, उसके तरफ देखता है और उससे कह देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। कुछ देर के लिए अंजलि एकदम चुप हो गई, एकदम सहम सी गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। शायद इसी वजह से कार्तिक भी थोड़ा सहम गया था। फाइनली सिचुएशन को नॉर्मल करते हुए अंजलि ने बात को बदल दिया, और कार्तिक ने भी उसे इस बारे में बोलने के लिए फोर्स नहीं किया। कार्तिक और अंजलि दोनों ने मैच्योरिटी दिखाई और बिना बात को बढ़ाए हुए अपने अपने हॉस्टल लौट गए। वैसे इस इंसिडेंट से अंजलि को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वो पहले की तरफ फिर से अपने लाइफ में बिजी हो गई। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक, जो ठीक से कुछ महीनों से पढ़ भी नहीं पा रहा था, अंदर ही अंदर काफ़ी टूट सा गया था। इस इंसिडेंट के बाद फिर कभी कार्तिक अंजलि के सामने नहीं गया और न जाने की कभी कोशिश की।
वो तो अंजलि से इतना प्यार करता था कि उसने उसे फोर्स तक नहीं किया कि वो क्या सोचती है। उसने ना हाँ कहा ना ना। ऐसा क्यों? कॉलेज खत्म होने में अब कुछ ही महीने रह गए थे। दोनों अलग अलग कंपनीज में प्लेस्ड भी हो गए। आज उस बात को पूरे 2 साल हो गए थे। अंजलि और कार्तिक आज फिर से मिलने वाले थे। एक्चुअली उन दोनों को साथ मिलके अपनी कंपनी के लिए एक मीटिंग होस्ट करना था। अंजलि को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि वो आज उसी कार्तिक गोयल से मिलने वाली है जिसने कभी उसे प्रपोज किया था। शायद ध्यान नहीं दिया हो। दोनों फिर से एक बार आमने सामने मिलते हैं और देखते ही कार्तिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंजलि फिर से इस बार पहल करते हुए सिचुएशन को नॉर्मल करती है और कार्तिक से मीटिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करती है। फिर कुछ देर बाद दोनों ने साथ मिलकर उस मीटिंग को सक्सेसफुली होस्ट किया। मीटिंग खत्म होने के बाद उस दिन की तरह आज फिर कार्तिक ने उसे कॉफ़ी के लिए इनवाइट किया और अंजलि भी उसे ना नहीं कह पाई। दोनों पास के ही एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं। कार्तिक ने कॉफ़ी का सिर्फ एक बड़ा कप ऑर्डर किया। कॉफ़ी आने के बाद अंजलि थोड़ी हैरान थी। उसने कार्तिक से एक सवाल किया कि एक ही कप क्यों? क्या तुम कुछ और पियोगे? कार्तिक ने जरा सा मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और कहा, हाँ पिएंगे, और अपने जेब से एक पुरानी पेपर कप निकालने लगा। वो कप काफ़ी पुराना हो गया था लेकिन अब भी उससे काम चल सकता था। उसने टेबल पर रखे कॉफ़ी में से आधी कॉफ़ी अपने कप में शेयर कर ली और बची हुई आधी कॉफ़ी अंजलि की तरफ बढ़ा देता है। अंजलि चुपचाप बैठे इस चीज़ को देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। वो हैरान थी कि वो कौन सा कप है जिसे कार्तिक ने अब तक संभाल के रखा हुआ है। दरअसल वो वही कप था जिसमें पहली बार अंजलि ने कार्तिक के साथ कॉफ़ी पी थी, जिसे अब तक कार्तिक ने उसकी निशानी के तौर पे संभाल के रखा हुआ था। कार्तिक ने भी अंजलि को उस कप के बारे में याद दिलाया। ये सुनकर अंजलि ने कार्तिक को कुछ देर के लिए मासूम नज़रों से देखने लगी और फिर सांस भरते हुए अंजलि सिर्फ कार्तिक से एक लाइन कहती है, दैट आई एम एंगेज्ड। और ये चीज़ कहीं ना कहीं उसकी रिंग भी बोल रही थी। कार्तिक अब भी उससे कहीं ना कहीं बहुत प्यार करता था और शायद इसी वजह से वो अब तक इस इंतज़ार में था कि कभी न कभी तो वो मिलेगी। फिर अंजलि उसकी तरफ देखते हुए कहती है, देखो कार्तिक, तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो, टैलेंटेड भी हो, दिखने में भी अच्छे हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन बात इन सब की नहीं है। मैं पिछले 7 सालों से एक लड़के से प्यार करती हूँ। वो लड़का हमारे कॉलेज से नहीं है और कॉलेज शुरू होने से 1 साल पहले ही मैं उससे मिली थी। अगले महीने मेरी उससे शादी होने वाली है। आई एम कमिटेड। मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि इस बारे में किसी को भी हमारे कॉलेज में पता चले। शायद इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन नहीं बताया। मुझे तो लगा था तुम अब तक उस बात को भूल गए होगे और आगे बढ़ चुके होगे अपनी लाइफ में। तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो। शायद इसलिए उस इंसिडेंट के बाद भी मैं तुमसे कभी रूड नहीं हुई। इसलिए प्लीज़ मूव ऑन, आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में। बहुत कुछ है करने को। और हाँ, हो सके तो मेरी शादी में ज़रूर आना। एज ए गुड फ्रेंड तो आ ही सकते हो। लेकिन कार्तिक ये सब बातें सुनकर अंदर ही अंदर कहीं बहुत घुट रहा था। वो आज भी कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाया, लेकिन वो अंजलि की बहुत इज्जत करता था और चुप रहा। जैसा कि उस दिन हाफ डे था, कॉफ़ी शॉप से निकलकर दोनों अपने अपने घर लौट गए। दोनों उसी कंपनी में कुछ सालों तक काम करते रहे, लेकिन दोबारा कभी न मिले और न मिलने की कोशिश की। और मिलते भी कैसे? दोनों एक ही कंपनी में तो थे लेकिन अलग अलग ब्रांच में। मिलने का कभी मौका भी आया तो कार्तिक ने अब पहल ही नहीं की। बस इसी तरह अंजलि की भी शादी हो गई। कार्तिक ने भी उस कंपनी से रिज़ाइन दे दिया और यहाँ तक कि उस शहर को भी छोड़ दिया। और बस इसी तरह अंजलि के साथ वो दूसरी कॉफ़ी कार्तिक की आखिरी कॉफ़ी हो गई।